बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। फ़िक़्हुल वाक़े को फ़िक़्हुल हयात और फ़िक़्हुल अहवाल अल-मुआसरा, इसी तरह फ़िक़्हुन नवाज़िल और फ़िक़्हुत तंज़ील भी कहते हैं। फ़िक़्हुल वाक़े का मफ़हूम ये है कि इंसान को अपने ज़माने और अपने दौर का इल्म हो, अपने ज़माने के हालात और वाक़यात का इल्म हो, अपने ज़माने के तग़य्युरात, ईजादात, लोगों के आदात, लोगों के उर्फ़ और रस्म व रिवाज का इल्म हो। ये आदात या हालात व वाक़यात ख़्वाह इनफ़िरादी हो, इज्तिमाई हो, समाजी हो या कौमी और बैनुल अक़वामी, तो इन तमाम चीज़ों के इल्म को फ़िक़्हुल वाक़े कहते हैं। फ़िक़्हुल वाक़े बुनियादी तौर पर दो अज्ज़ा से मुरक्कब है। एक है हालात और वाक़यात, और दूसरा जो जुज़ है या दूसरा हिस्सा है वो है उन हालात और वाक़यात के पस मंज़र में मौजूद अवामिल का इल्म। इन दोनों चीज़ों का इल्म इंसान को अच्छी तरह हो जाए और दुरुस्त तरीके से हो जाए तो इसको कहते हैं फ़िक़्हुल वाक़े का इल्म। इल्म के यहाँ ये फ़िक़्हुल वाक़े की इस्तिलाह दो मफ़हूम के लिए इस्तेमाल होती है। पहला मफ़हूम सियासी है। कुछ उलमा ने, अहले इल्म ने जो इस मौजू पर किताबें लिखी है तो उन्होंने इसके सियासी जिहत को मद्देनज़र रखा है कि मुसलमानों को दरपेश सियासी चैलेंजेस और दुश्मनों के हवाले से जो फ़िक्री और दीगर चैलेंजेस हैं वो कौन से हैं, उनका दुरुस्त इदराक किया जाए और उनका हल क्या है, तो इस पे भी लिखा गया है। दूसरा जो इसका इतलाक़ है जो ज़्यादा मशहूर है फ़िक़्हुल वाक़े का, वो है इज्तिहादी इतलाक़ या इज्तिहादी जिहत। इज्तिहादी जिहत का मतलब ये होता है कि लोगों के उर्फ़ व आदात और हालात व वाक़यात और ईजादात वग़ैरह को दुरुस्त तरीके से उन चीज़ों का इल्म हासिल किया जाए ताकि बाद में किसी वाक़या या किसी हालत पर शरई हुक्म मुंतबिक करने में किसी किस्म की गलती ना हो और तत्बीक दुरुस्त तरीके से की जाए। तो ये इसकी दूसरी जिहत है जिसको इज्तिहादी जिहत कह सकते हैं। इसी दूसरी जिहत की तारीफ़ कुछ मुआसिर अहले इल्म ने यूँ भी की है कि इदराकुल औसाफ़ अल मुअस्सिरा वल अहवाल अल मुआशा अल मुक़्तज़िया तत्बीक़ हुक्म शरईय्यन, यानी उन मुअस्सिर औसाफ़ का इदराक और उन हालाती ज़िंदगी का इदराक किया जाए जो किसी भी शरई हुक्म की तत्बीक़ के अंदर जिनकी ज़रूरत पड़ती है। जहाँ तक इस इल्म की अहमियत की बात है तो इसकी अहमियत दोनों जिहात से हैं। फ़हमुन नस के हवाले से भी इसकी अहमियत है कि किसी भी नस को दुरुस्त तरीके से तभी समझा जा सकता है जब उस नस के सबब नुज़ूल का इंसान को इल्म हो और उस ज़माने में जब ये नस नाजिल हो रही थी तो उस ज़माने के अहवाल का इल्म हो। इसी तरह फ़िक़्हुल वाक़या की अहमियत इंज़ालुन नस अलल वाक़या या तत्बीक़ुन नस अलल वाक़या में भी है कि एक फ़क़ीह या मुफ्ती की हैसियत एक तबीब की जैसी है। तबीब जब तक बीमारी की दुरुस्त तशख़ीस नहीं कर पाता तो वो दुरुस्त दवा तजवीज़ नहीं कर सकता। बिल्कुल इसी तरह मुफ्ती और फ़क़ीह अगर हालात और वाक़यात का दुरुस्त इल्म नहीं रखता तो वो उन हालात या वाक़यात पर नस या उसूल को मुंतबिक करने में भी गलती करता है। यही वजह है कि अल्लामा इब्नुल क़य्यिम रहमहुल्लाह ने अपनी मशहूर किताब इलामुल मुवक्किईन के अंदर लिखा है कि फ़क़ीह और मुफ्ती हक़ के मुताबिक फ़तवा तब दे सकता है जब उसको दो चीज़ों का दुरुस्त इल्म हो। एक फ़हमुल वाक़या और दूसरी चीज़ है फ़हमुल वाजिब फ़िल वाक़या, जिसको फ़हम हुक्मिल्लाह भी कहा जाता है। यही वजह है कि बहुत सारे अहले इल्म ने एक अहम कायदा या ज़ाब्ता ज़िक्र किया है कि अल हुक्म अला शै फ़रउन अन तसव्वुरिही, कि किसी भी चीज़ पर हुक्म लगाना उस चीज़ के इदराक की एक फ़रा और शाख है। जब उसका इदराक होगा तब ही उस चीज़ पर आप हुक्म लगा सकते हैं। और अल्लामा शामी रहमहुल्लाह बहुत सारे अहले इल्म के हवाले से ये इबारत नक़ल फरमाते हैं कि मन जहिल बि अहलि ज़मानिही फ़हुव जाहिल, कि जो शख्स अपने ज़माने के हालात से आगाह नहीं है तो वो जाहिल है। तो इन बातों से इस इल्म की अहमियत का इंसान को अंदाज़ा हो जाता है। इस मौजू पर मुआसिर उलमा ने कई किताबें लिखी है, लेकिन ये दो किताबें हैं जो इस मौजू पर काफ़ी अहम है और इसकी इज्तिहादी जिहत के हवाले से लिखी गई है। पहली किताब है फ़िक़्हुल वाक़या व असरुहु फ़िल इज्तिहाद। ये शेख माहिर हुसैन हस्वा की किताब है, बड़ी अहम किताब है। और इसके अलावा दूसरी किताब है फ़िक़्हुल वाक़या दिरासतन उसूलियतन, ये शेख अब्दुल फ़त्ताह की किताब है। और ये दोनों किताबें ऐसी है कि जिनमें इस मौजू का तारुफ़, अहमियत और उसके अहम उसूल व ज़वाबित आपको मिल जाएंगे। और दोनों किताबें इंटरनेट पर सॉफ्ट शक्ल में मौजूद है, आप डाउनलोड करके इनको पढ़ सकते हैं।